रात के अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते अनगिनत तारों को देखकर एक सवाल तो सबके मन में आता होगा, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लेनेट में से कोई एक भी ऐसा नहीं जैसे अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए ये भी मान लिया जाए कि इस यूनिवर्स में एक अर्थ ही है जहाँ जिंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसान के दिमाग में यह बात खटकती रहेगी और फिर ये ख्याल आता है कि वाकई में जिंदगी अर्थ पर है तो इन करोड़ों चमकते तारों का आखिर क्या मकसद है? आखिर यही वे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान खोजने लगे हैं और अब तक करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लेनेट में जिंदगी पाई जाती है या कि नहीं? अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियन दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं? जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पे जाने का फैसला किया। चांद ही सबसे नज़दीक है जो कि 385 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था चांद का एक ऑर्बिट लगा के वापस आना। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे जिनको चांद तक पहुंचने में 68 आवर्स लग गए थे। चांद का चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीब चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ को देखा था चांद से और इसी हसीन फोटो को अपोलो से ले गई थी। और मिशन के अगले साल जुलाई 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रांग पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां के मिट्टी के सैंपल लेकर अर्थ की ओर रवाना हो गए थे। नासा का कहना था ना तो चांद पे कोई हवा चलती है और ना ही कोई ऑक्सीजन है और आज भी वहां पे एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशान मौजूद हैं। नासा के मून मिशन के दौरान किसी को एलियन नजर नहीं आया, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो मून की फोटो भेजती है और उसमें बहुत कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर का मानना था कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटोज में कई स्पॉट देखे गए जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का दावा है। उन्हें नासा की तरह से पब्लिश की जाने वाली फोटो का चांद पर ऐसे स्पॉट के निशान को जिसमें अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही थी। उनका मानना था कि यह चीज चांद पे दिखने वाली बाकी तमाम चीजों से ज्यादा अनोखी थी और ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। और जब रिसर्च पब्लिश की तो उसके बाद हुआ वो यकीन करना मुश्किल था। जब कुछ दिनों के बाद नासा ने चांद की फोटोज अपडेट की तो वो बिल्डिंग वाली चीज वहां से गायब हो चुकी थी। स्कॉट का मानना था कि अगर चांद पर किसी किस्म का एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये बिल्डिंग ऐसे कैसे गायब हो सकती है? या तो नासा ने एडिट करके नासा ने छुपा दिया या फिर चांद पे कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही थी। बात सिर्फ चंद फोटोज में दिखने वाले स्ट्रक्चर की नहीं है। साइंटिस्ट ने चांद की डार्क साइड पर, मानो वो साइड भी हमें अर्थ की नजर नहीं आती, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया मिला है जो चांद के हिस्से में काफी मिलता जुलता नहीं है। दिखने में तो ये एरिया डिफरेंट लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चला वो चौंकाने वाला था। साइंटिस्ट का मानना था कि चांद पर ये हिस्सा 4300 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ था। साइंस वैज्ञानिकों का मानना था कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था जिसकी वजह से मेटल चांद पर ही रह गया। लेकिन कई रिसर्च पर इस बातों का नहीं मानते क्योंकि इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो चांद के टुकड़े हो जाते। उनका मानना था कि मेटल से बना चांद या मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है। अगर चांद से हटकर मार्स की बात की जाए तो अभी तक 21 रोवर भेज चुके हैं मार्स पे, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। वही जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 साल के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ के करीब भी हो जाता है और उस दिन भी डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। ये डिस्टेंस भी इतना ज्यादा
कम नहीं है। अर्थ से मार्स तक जो भी रोवर्स भेजे गए हैं उनकी वहां पहुंचने में पूरे 7 महीने लग गए थे। मार्स पे भेजे गए 21 रोवर्स में 17 रोवर्स तो लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गए थे, लेकिन 4 रोवर्स हैं जो कामयाबी से लैंड कर गए और अभी भी मिशन पे हैं। इन रोवर्स में अभी तक मार्स की जितनी भी तस्वीर भेजी है इसमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। एलियन रिसर्च का कहना है कि मार्स पे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद वे कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि मार्स की फोटोज छोटा पिरामिड भी दिखे हैं, जो वही पिरामिड अर्थ पे मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटे साइज के पिरामिड मार्स पे देखे गए। मार्स पे मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर्स की फोटोज में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में कुछ ऐसे पत्थर अलग दिखते हैं जिसकी देखरेख बिल्कुल पिरामिड जैसी लगती है, जिससे पता लगता है कि ये पिरामिड बनाया गया था। लेकिन आखिर किसने? रिसर्चर का मानना है कि मार्स पे छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद थे जिन्होंने ये छोटे पिरामिड बनाए थे। क्यूरियोसिटी रोवर जिसको बनाने में नासा का $52.5 बिलियन खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी थी। ज्यादातर फोटोज में पत्थर और पहाड़ देखने के मिलते थे, लेकिन चंद फोटोज ऐसी भी थी जिस पे इंटरनेट पे काफी सवाल खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि इन फोटोज में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। इन फोटोज में सबसे फेमस होने वाली फोटोज वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। यह तो एक पुरानी सभ्यता की एंशियंट इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैचू बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने ये स्टैचू यादगार मार्स पे बनाया गया है। इस फोटो का नासा का कहना है कि मार्स पे मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पर लाइट पड़ने और शैडो पड़ने पर एक शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर्स की पिक्चर ने एक और हलचल मचाई थी, जिसमें मार्स पे एक हड्डी पड़ी दिखाई दी थी। इस हड्डी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कोई एलियंस की है जो व्यक्ति के साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं थी, बल्कि ये एक पत्थर था जिसकी शेप तेज हवाओं से हड्डी जैसी हो चुकी थी। मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली फोटोज ने तो एक पूरी खोपड़ी देखी गई थी। इस फोटोज के रिलीज होते ही इंटरनेट पे एक डिस्कशन शुरू हो गया था। एलियन रिसर्चर का यकीन था कि मार्स प्लेनेट पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या नहीं। और ये बात नासा को एलियन रिसर्चर से साबित हो चुकी थी कि मार्स पे कभी जिंदगी हुआ करती थी। अब इस एलियन खोपड़ी का मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि मार्स क्यूरियोसिटी की एक और रोवर ने धूम मचा दी थी। फोटोज में एक पत्थर देखा गया जिसकी शेप अर्थ पे मौजूद व्हेल जैसी लग रही थी, जो कि करोड़ों किलोमीटर दूर थी। और ऐसा पत्थर मार्स क्या कर रहा था? मार्स पे मिलने वाली इंफॉर्मेशन ने तो साबित हो चुका था कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा हुआ करता था और यहाँ बड़े बड़े समुद्र की निशानियां मिल चुकी थी, और वे भी माना जा रहा था कि समंदर मार्स की जमीन के जमा हुआ है, जिस पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। 2014 में मार्स की रोवर ने रात के वक्त फोटो कैप्चर की, जिसकी देखकर एलियंस की एक्टिविटी का कैप्चर को इनकार नहीं किया जा सकता था। फोटोज में मार्स पे मिलने वाली इंफॉर्मेशन ने तो यह साबित हो चुका था कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा हुआ करता था और यहाँ बड़े बड़े समुंदर होने की निशानियां मिल चुकी थी, और यह भी माना जा रहा था कि समंदर मार्स की जमीन के जमा हुआ है, जिस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। 2014 में मार्स के रोवर ने रात के वक्त फोटो कैप्चर की, जिसमें देखकर एलियंस की एक्टिविटी कैप्चर को इनकार नहीं किया जा सकता था। फोटोज में चट्टान की तरफ से एक लाइट जलती देखी जा सकती थी। इस फोटो का पब्लिश होने से एलियन रिसर्च का कहना है कि मार्स पर एलियन एक्टिविटी का सबूत है, और ये तो हम इंसान बोल रहे हैं कि मार्स पे एक बंजर प्लैनेट है, लेकिन असलियत क्या है ये हमारे लिए जानना भी मुश्किल है। मार्स पे इस फोटो को कैप्चर की है जिन्होंने स्टैचू भी देखे जा चुके हैं। 2018 में कैप्चर होने वाली फोटो में पत्थर से बना स्टैचू से बना फेस देखा गया, जबकि 2015 में एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया।
एलियन रिसर्चर ने तो ये भी कहा कि जितना ज्यादा मार्स पे रिसर्च ही हो रही है उससे ज्यादा सबूत भी मिल रहे हैं। एलियन रिसर्च का मानना है कि एलियन हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि एक फोटोज में इंजन भी पड़ा देखा गया है और यही एलियन यूएफओ का टूटा हुआ हिस्सा हो सकता है या सिर्फ एक पत्थर जो ज्यादा कुछ नहीं है। और ज्यादा देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।